गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार लाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज 29 अप्रैल 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके साथ हम आपके साथ हैं। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 28 अप्रैल, ऑप्शन सी है 29 अप्रैल और ऑप्शन डी है 24 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो है 28 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 11 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर 1945 और ऑप्शन डी है 7 अप्रैल 1948। इसका जो राइट आंसर है वो है 11 अप्रैल 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन या स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपको बता दूं कि 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख में कितनी नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी की गई है? आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है 7। इसका जो राइट आंसर है वो है 5। लद्दाख जो कि भारत का एक UT है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें अब 5 नए जिलों की अधिसूचना जारी हुई है गठन की। यहाँ केवल लेह और कारगिल जिला थे इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में बनाए गए 5 नए जिलों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? आपके ऑप्शन है अनंतनाग, ऑप्शन बी बारामूला, ऑप्शन सी है बांदीपोरा और ऑप्शन डी है नुब्रा, जास्कर और द्रास या द्रास बोलते हैं उसे। इसका जो राइट आंसर है वो है जो 3 इसमें जो हैं जिले वो नुब्रा, जास्कर और द्रास हैं। 5 नए जिले हैं नुब्रा, साम, जास्कर, चोंगथोंग और द्रास। उनमें से 3 इस ऑप्शन में दिए गए, तो आपको 5 ही आने चाहिए। तो 5 एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ, नुब्रा, साम, जास्कर, चोंगथोंग और द्रास। यह कदम प्रशासनिक सुविधा को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी है RK माथुर और ऑप्शन डी है प्रफुल्ल पटेल। इसका जो राइट आंसर है वो है विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। आपको बता दूं कि विनय कुमार सक्सेना ने ही इन नए जिलों के निर्माण की आधिकारिक सूचना जारी की। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है वो है हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। इससे पहले भारत और UK यूनाइटेड किंगडम के बीच भी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, यानी प्रधानमंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है जेसिका अर्डर्न, ऑप्शन बी है क्रिस्टोफर लक्सन, ऑप्शन सी क्रिस हिपकिंस और ऑप्शन डी है एंथनी अल्बनीज। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। आपको बता न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है और मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है। तो इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो वेलिंगटन है। पूछा जाए न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है, तो न्यूजीलैंड डॉलर है। और ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता था? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है
भारत, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो न्यूजीलैंड ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था। न्यूजीलैंड ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह ऐतिहासिक खिताब जीता। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का नया मुख्य सतर्कता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है परमिंदर सिंह, ऑप्शन बी है संजय जमुआर, ऑप्शन सी दिलीप कुमार, ऑप्शन डी है हरजीत एस भल्ला। इसका जो राइट आंसर है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो नए सतर्कता अधिकारी नियुक्त हुए हैं वो दिलीप कुमार हैं। सेल भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले पहले और इकलौते बल्लेबाज कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी शिखर धवन और ऑप्शन डी डेविड वार्नर। इसका जो राइट आंसर है वो है विराट कोहली द जीनियस आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने 9000 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा 7183 रनों के साथ दूसरे स्थान पर है। विराट कोहली आईपीएल में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं, जबकि चेस करते हुए 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस एंड ओवेर कप 2026 जो बैडमिंटन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? ये दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित कप हैं, तो थॉमस और कप या ओवेर कप कभी पूछा जाए तो बैडमिंटन से संबंधित हैं, लेकिन पूछ रहा है कि इनका उद्घाटन किस देश में किया गया है। आपके ऑप्शन इंडोनेशिया, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी है जापान। इसका जो राइट आंसर है वो दोनों में थॉमस एंड ओवेर कप का उद्घाटन किया गया है। थॉमस कप पुरुष से और ओवेर कप महिलाओं से संबंधित दोनों जो ट्रॉफीज़ हैं, दोनों जो कप हैं वो बैडमिंटन टूर्नामेंट के हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। थॉमस कप फॉर मेल और अगर ओवेर कप पूछे फॉर फीमेल फॉर बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने अपनी पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह बंद कर दिया है? आपके ऑप्शन है स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी है फिनलैंड और ऑप्शन डी है डेनमार्क। इसका जो राइट आंसर है वो है डेनमार्क। डेनमार्क दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने अपनी पारंपरिक डाक सेवा पूरी तरह बंद कर दी है। डेनमार्क ने डिजिटलीकरण के दिशा में जो डिजिटलीकरण होता है ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स में भी डेनमार्क टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी माधुरी दीक्षित और ऑप्शन डी रणवीर सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने ब्रांड एम्बेसडर रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को बनाया है। यह जोड़ी महाराष्ट्र में सुरक्षित बस यात्रा और निगम की सेवाओं को प्रमोट करेगी। हाल ही में रणवीर सिंह जिंदल स्टेनलेस स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किन्हें सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है AR रहमान और सोनू निगम, ऑप्शन बी है जाकिर हुसैन और शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन सी है सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित, ऑप्शन डी है उस्ताद अमजद अली खान और पंडित जसराज। इसका जो राइट आंसर है वो है सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को सुरज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को मिलता है। भारत में संगीत क्षेत्र का ये अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की ऐतिहासिक ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के 21 दिव्यांग बच्चों ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक की है। ट्रैक यानी चल के पहुँचे हैं वो। आंध्र प्रदेश ने इन बच्चों के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। आंध्र प्रदेश के नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में ने ओपेक संगठन से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की है। किस देश ने ओपेक जो ऑयल पेट्रोलियम जो कॉरपोरेशन होता है उसका संघ है, उसमें आपके ऑप्शन है कतर, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी वेनेजुएला और ऑप्शन डी है यूएई। इसका जो राइट आंसर है वो है यूएई ने ओपेक देश से अलग होने की, ओपेक जो संगठन है उससे अलग होने की आधिकारिक घोषणा की है। यूएई का यह फैसला वैश्विक तेल बाजार और राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई के अलग होने के बाद अब ओपेक संगठन में कुल कितने सदस्य देश बचे हैं? आपके ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी है 15। इसका जो राइट आंसर है वो है कि यूएई के अलग होने के बाद ओपेक संगठन में अब कुल 12 देश बचे हैं। आपको बता दूं कि ओपेक का जो फुल फॉर्म है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब रिपीट कर देता हूँ, ओपेक का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तेल निर्यातक देशों का एक समूह, इसका हिंदी में फुल फॉर्म है, जबकि इंग्लिश में दे रखा है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी? आपके ऑप्शन है जाक्सा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा और ऑप्शन डी है ईएसए। इसका जो राइट आंसर है वो है नासा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करेगी। यह टेलीस्कोप डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और ब्रह्मांड के विस्तार का अध्ययन करेगा। नासा अमेरिका की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की आधारशिला कहाँ रखी है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद में, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में और ऑप्शन डी है पुणे में। इसका जो राइट आंसर है वो है विशाखापट्टनम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की आधारशिला रखी है। एआई हब भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन को बढ़ावा देगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का प्रमुख तटीय शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नासा के प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? आपके ऑप्शन है विल नेल्सन, ऑप्शन बी है जिम ब्रेडिनस्टाइन, ऑप्शन सी है एलॉन मस्क और ऑप्शन डी है जेरेड आइजैकमैन। इसका जो राइट आंसर है वो है जेरेड आइजैकमैन नासा के प्रमुख हैं। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका जो फुल फॉर्म अगर नासा का पूछ ले तो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल 19 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है विश्व यकृत या लीवर दिवस, ऑप्शन बी है विश्व हृदय दिवस, ऑप्शन सी है विश्व गुर्दा या किडनी दिवस और ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका जो राइट आंसर है वो विश्व यकृत या लीवर दिवस 19 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जबकि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 19 अप्रैल को विश्व शौचालय दिवस और रानी लक्ष्मीबाई जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस इंटरनेशनल सीड्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 23 अप्रैल, ऑप्शन बी है 24 अप्रैल, ऑप्शन सी है 26 अप्रैल और ऑप्शन डी है 28 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को इंटरनेशनल सीड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह सतत कृषि के लिए पारंपरिक बीजों का बहुत महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस के साथ साथ और कौन सा अन्य महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है विश्व पृथ्वी दिवस, ऑप्शन बी है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ऑप्शन सी विश्व मलेरिया दिवस, ऑप्शन डी विश्व पर्यावरण दिवस। इसका जो राइट आंसर है वो है 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस नवाचार और रचनात्मकता में बौद्धिक संपदा की भूमिका के लिए है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 20 अप्रैल, ऑप्शन बी है 21 अप्रैल, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल और ऑप्शन डी है 24 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे और हिमाचल दिवस किस तारीख को मनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है 15 अप्रैल, ऑप्शन बी 16 अप्रैल, ऑप्शन सी है 17 अप्रैल और ऑप्शन डी है 18 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल कला के महत्व को पहचानने और हिमाचल प्रदेश के गठन का जश्न मनाने का दिन है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 दिसंबर को भारत में कौन सा ऐतिहासिक दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है कारगिल विजय दिवस, ऑप्शन बी बांग्लादेश मुक्ति दिवस, ऑप्शन सी है गोवा मुक्ति दिवस और ऑप्शन डी है पुदुचेरी विलय दिवस। इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे पहले गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, लेकिन 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाल शासन से मुक्त कराया गया। गोवा का स्थापना दिवस 23 मई को होता है। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पूछा जाए कि 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए कि पुर्तगाल से गोवा को कब मुक्त किया गया, तो 19 दिसंबर 1961 को। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत। ये सारे फैक्ट इससे रिलेटेड हैं। जबकि गोवा दिवस स्थापना दिवस पूछे तो वो 23 मई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर फुली लिटरेट केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख। लद्दाख का पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी लद्दाख है, जबकि छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वो लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के बाद देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश और पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है पुदुचेरी, ऑप्शन सी दमन और दीव और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो चंडीगढ़ दूसरा पूर्ण साक्षर जबकि पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। चंडीगढ़ ने स्लम पुनर्वास में बेहतरीन काम कर यह उपलब्धि हासिल की। माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ में अपना पहला AI स्किल सेंटर भी खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क, जो शिला चित्र संरक्षण पार्क भी कहा जाता है, कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है सिक्किम। कुछ टाइपिस्ट मिस्टेक की वजह से ऑप्शन सी पर आपको उत्तराखंड नहीं दिख रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख। लद्दाख में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क स्थापित किया जा रहा है। चट्टानों पर उकेरी गई प्राचीन नक्काशी को सहेजने के लिए यह पार्क बना है। लद्दाख ने हाल ही में 5 नए जिले घोषित किए हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, हेम सरोवर परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार। इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख। लद्दाख में हेम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। यह परियोजना जल संरक्षण और पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लद्दाख में भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना भी लॉन्च हुई है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो PDF की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। थैंक यू।